बिल्कुल टैक्सेशन को लेके या फिर क्या टेक्निकलिटीज़ हैं इस बजट की, लोग इस बजट को कैसे ले कैसे समझे, आसान भाषा में मैं इस वक्त मौजूद हूं सुचरिता CII लखनऊ में, जो बजट को देखते भी हैं, समझते भी हैं और उसे एप्लीकेबल भी करते हैं, कैसे उसे इम्प्लीमेंट किया जाए, पब्लिक तक कैसे बजट को आसान भाषा में पहुंचाया जाए। ये सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर वेलकम। आप ये बताइए कि नाम क्या है आपका और ये जो बजट आज पेश हुआ है, वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, उस पर क्या कहना है? मेरा नाम है किरण चोपड़ा। जो बजट आज का था वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। ग्रोथ को ड्राइव करने वाला बजट था, जिसमें गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले अच्छे से बढ़ाया है उन्होंने, और ग्रोथ के जितने भी ड्राइवर्स हैं उस पर ध्यान दिया है गवर्नमेंट ने सारे क्षेत्रों में। डिटेल्स तो खैर फाइनेंस बिल में देखने से ही पता चलती हैं, बट इंटेंशन वही था। और जो फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रित रूप से उन्होंने ध्यान में रखा है, वो भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जहां रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं गवर्नमेंट के पास फिस्कल स्पेस बढ़ जाता है, खर्चा करने के पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। वही उन्होंने करने की कोशिश की है। जिन जिन क्षेत्रों में ग्रोथ होने की संभावना है वहाँ पे आउटलेज बढ़ाए हैं। और मतलब हम आसान भाषा में अगर कहें कि किस सेक्टर के लिए ज़्यादा फायदा है, किस सेक्टर के लिए बहुत प्रॉफिट नहीं रहा इस बजट में? नहीं, सभी क्षेत्रों पे उन्होंने ध्यान दिया है। थोड़ा सा जो उम्मीद थी कि पर्सनल टैक्सेशन पे और टैक्स रैशनलाइजेशन की बात थी, जैसे कई क्षेत्रों पे टैक्स कम है, कई क्षेत्रों में टैक्स ज़्यादा है, उसको रैशनलाइज करने की उम्मीद थी कि करेगी सरकार। लेकिन हो सकता है साल के बीच में कुछ और चेंजेस आए, बट बाय एंड लार्ज बजट एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था, तो सेटिस्फैक्ट्री था। फार्मर्स को थोड़ा सा फोकस किया गया है इस बजट में, तो क्या लगता है जो स्टेप उठाए गए हैं किसानों को लेके, आपने अगर बहुत ध्यान से सुना हो बजट को, तो जो स्टेप्स उठाए गए हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आम लोगों को कैसे इससे फायदा? नमस्कार, मेरा नाम ध्रुव सेठ है। किसानों का तो हर बार हर बजट में वही राह गलापा जाता है कि हम आपको X फ्री देंगे या Y फ्री देंगे। कितना वो एक्चुअली ग्राउंड पे जाता है वो देखने की ज़रूर बात होती है कि कितनी सब्सिडीज़ का इम्पैक्ट ग्राउंड पे पहुंचता है। इधर हालांकि पिछले 3-4 साल से जब से DBT स्कीम्स और ये सब शुरू हुई हैं, उसका बेनिफिट हमें दिखना तो शुरू हुआ है कि इन टर्म्स ऑफ RI। इस बार ग्रीन एग्री फार्मिंग पे भी काफ़ी इन्होंने फोकस किया है कि केमिकल फ्री फार्मिंग पे हम प्रमोशन करेंगे और लोगों को एग्री फार्मिंग और उन सब पे थोड़ा एजुकेशन देंगे। रूरल एजुकेशन पे फोकस है यूनिवर्सिटीज़ बनाने के लिए कि वर्चुअल यूनिवर्सिटीज़ बना के उसके थ्रू पढ़ाया जाएगा, वो एक अच्छी स्कीम है। हाँ, जैसे सर ने कहा कि पर्सनल टैक्सेशन एक ज़रूर चीज़ है जो फार्मर पे तो नहीं लगती, बट आम जनता पे बहुत इम्पैक्ट आता है, और बहुत ही कम छोटा सा एक चेंज करने से काफ़ी लोगों में सेंटिमेंटली उसका अंतर पड़ता है। बिल्कुल बात सही है कि कुछ ऐसे बदलाव होते हैं जो भले ही थोड़े किए जाएं, लेकिन एक तरीके से सेंटिमेंटल अप्रोच उसकी बहुत ज़्यादा होती है, जैसा कि अनामिका आपके साथ जो खास मेहमान है वो बता रहे हैं।